Namaste to everyone. Myself JVN Anushka Tyagi, Assistant Professor, Department of Yoga and Naturopathy, Faculty of Ayurveda Science at Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about Yoga Antaray, which are mentioned in Yoga Sutra written by Rishi Patanjali. So these are some Yoga Antaray in the first chapter of Patanjali Yoga Sutra. These are Vyadhi Styan, संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराय. So first is vyadhi. Vyadhi means disease. Disease can be in our physical body and in our psychic body also. Second is स्त्यान. स्त्यान कहते हैं कि जब आप योग कर रहे हैं या आप योग के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं लेकिन आपका जो मन है वो आपका स्टेबल नहीं है तो उसको कहते हैं स्त्यान. फिर आता है संशय. संशय कहते हैं डाउट. इट मीन्स आप योगासन कर रहे हैं, आप मुद्रा कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन आपके मन में एक संशय बना हुआ है, एक डाउट बना हुआ है कि आपको इसका फल मिलेगा कि नहीं. मैं ये कर रहा हूँ लेकिन आपको इसका कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं, तो उसको कहते हैं संशय. देन आता है प्रमाद. प्रमाद इट्स लाइक आलस्य. लाइक मतलब आप करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी कंटिन्यूटी नहीं है किसी भी चीज को लेकर. देन आता है आलस्य. आलस्य कहते हैं लेजीनेस को. नेक्स्ट इज अविरति. अविरति यानी ये भी ऐसा है कि आपको इसके रिजल्ट के बारे में अभी भी डाउट बना हुआ है. आपको कुछ देर तक तो उसके फ्रूट मिलते हैं, फिर आपको फल नहीं मिलता तो आपको डाउट होने लगता है कि मैं करूं या नहीं करना. देन आता है भ्रांति दर्शन. भ्रांति दर्शन कहते हैं फॉल्स नॉलेज. आपको यू आर परफॉर्मिंग यानी आसना, मुद्रा, प्राणायाम, बंधा, लेकिन आपको उसकी जो ट्रू नॉलेज है उस चीज का लाइक दैट्स प्रोसीजर, उसका मेरिट्स, डिमेरिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसके बारे में आपको भ्रांतियां हैं, आपको उसकी ट्रू नॉलेज नहीं है तो उसको कहते हैं भ्रांति दर्शन. नेक्स्ट इज अलब्ध भूमिकत्व. अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप योग में सारी चीजें कर रहे हैं, आप अष्टांग योग का भी पालन कर रहे हैं, आप सप्तांग योग का भी पालन कर रहे हैं लेकिन आपको उस तरह से वो भूमि, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो उसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व. चित्त विक्षेपास्ते अंतराय. सो ये सभी चित्त के अंतराय हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज चित्त निर्मल के उपाय. यानी आपके चित्त में व्याधियां आ चुकी हैं, अब आप उनको हटाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे. सो दीज आर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, विषयानाम, भावनातः चित्त प्रसादनम. सो ये सभी चित्त प्रसादन यानी आपके चित्त में कोई व्याधियां आ गई है, आपके चित्त में कोई विकार आ गए हैं, वृत्तियां आ गई हैं, तो आपको वो सभी रिमूव करने हैं, वो सभी दूर करने हैं और अपने चित्त को पहले जैसे निर्मल, स्वच्छ और एक बैलेंस स्टेट में बनाना है जिसमें आपके सत्व, रज, तम एक बैलेंस स्टेट में तीनों गुण हो जाए. सो फर्स्ट इज मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, विषयानाम. So these are related to each other. Like आपको सुखी लोगों से यानी जो खुश लोग हैं उनसे मैत्री करनी चाहिए, यानी आपको उनके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए. नेक्स्ट इज दुख. इधर आता है करुणा, यानी आपको दया करनी चाहिए किनके साथ, दुखी लोगों के साथ. आपको हेल्पिंग होना चाहिए, आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए सुखी लोगों के साथ. देन आता है करुणा. करुणा किनके साथ करनी चाहिए, दुखी लोगों के साथ. आगे आता है मुदिता. मुदिता किनके साथ निभानी चाहिए, पुण्य लोगों के साथ, यानी प्रसन्नता का भाव जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पुण्य लोगों के साथ, जो पुण्य काम करने वाले जो लोग होते हैं. आगे आता है उपेक्षा नाम, यानी उपेक्षा किनकी करनी चाहिए, यानी दूर हमें किससे रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए जो अपुण्य लोग हैं, जिनके कर्म जो है वो अपुण्य है. अपुण्य का मतलब यानी जो पाप कर्म है उनके साथ हमें उपेक्षा का भाव रखना चाहिए. विषय नाम, ऐसे हमें विषयों का साथ देना चाहिए. भावनातः चित्त प्रसादनम, ऐसी अगर भावना रखेंगे तो हमारा चित्त ऑटोमेटिकली निर्मल हो जाएगा. सो दीज आर टू टॉपिक्स ऑफ पतंजल, ऋषि पतंजलि योग. फर्स्ट वन was योग अंतराय, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन एंड अलग भूमिकत्व. एंड नेक्स्ट इज चित्त निर्मल के उपाय.
सो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्याविषयानाम भावनातश्चित प्रसादनम, यानी हमें किन लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, सुखी लोगों के साथ मैत्री, दुखी लोगों के साथ करुणा, पुण्य लोगों के साथ मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, एंड अपुण्य लोगों के साथ जो पाप कर्म वाले लोग हैं उनके साथ उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। We will discuss in next lecture Ashtanga Yoga. Thank you.